बिल्कुल मेंटल हेल्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा माँ का भी और बच्चे का भी ख़राब हो जाता है जब आप 5-6 साल तक लगातार उस दुनिया में रह रहे हो और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपनी माँ जो कि बच्चे के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसको छोड़ करके आपको बाहर जो रियल वर्ल्ड है उसका सामना करने के लिए जेल से बाहर निकलना पड़ता है। क्या उस वक्त मानसिक स्थिति रहती है उन माँओं की, उन बच्चों की जब वो बिछड़ रहे होते हैं एक दूसरे से? अ, बहुत ही अजीब और गरीब होती है, क्योंकि कई बार तो माँ को ये पता नहीं होता कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेजे। कई बार सपोर्ट सिस्टम तलाश करने की कोशिश होती है। कई बार परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं बच्चे को रखना, कई बार नहीं भी करते। हो सकता है कि ससुराल और मायका दोनों ही संबंध काट ले, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ स्थिति होती है। और फिर अगर कोई उस बच्चे को अपनाने को तैयार है, कुछ समय तक रखने के लिए तैयार है, उसकी भी कुछ शर्तें हो सकती हैं। तो बच्चा जो है वो बिखरने सा लगता है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि वो अभी तक जिस जगह रह रहा था वो एक बंदिश वाली जगह थी। अब वो जहाँ जा रहा है उसकी बंदिश कुछ अलग तरह की है। तो वो जो बच्चा है जिसने कोई अपराध नहीं किया, वो बच्चा ये समझ नहीं पाता ताउम्र कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ी। और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके नसीब में खुशियों के पल कम आते हैं। कभी कभी इन पलों को आते हुए मैंने देखा, जैसे जब ज़िला जेल आगरा में रेडियो आया, तो जब रेडियो का इनॉग्रेशन होना था तो वहाँ के जो एसपी सिटी थे वो आए थे, जेल के सुप्रिटेंडेंट थे और मैं थी, हम 3 लोग थे। तो हमने निवेदन ये किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जेल के जो बच्चे हैं उन्हें पुरुष सेक्शन में जहाँ रेडियो है वहाँ आने की अनुमति मिले। तो अनुमति मिल गई। अब देखिए कि क्या हुआ। उस दिन जेल रेडियो का जो कमरा है और उसके आसपास की जगह फूलों से, गुब्बारों से सजाई गई, और वो बच्चे प्रहरी के साथ और कुछ महिला स्टाफ के साथ, 1-2 बच्चे अपनी माँओं के साथ चलते हुए आ रहे हैं। और जब वो आ रहे हैं तो वो हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुब्बारे पहली बार देखे हैं। उनके लिए गुब्बारा बहुत कमाल की चीज़ है, वो छूना चाहते हैं, जानना चाहते हैं है क्या। उन्होंने कुछ रंग बिरंगी चीज़ें देखी। फिर जो हमारा जेल रेडियो रूम था, हमने वहाँ पर हमारा एक आइकॉनिक एक सिंबल है, तो हम उगते हुए सूरज को वहाँ बनाते हैं। बच्चा बड़ा हैरान था कि इतने सारे रंग हैं, मतलब इतने रंग उसने नहीं देखे थे। उसे नहीं पता था कि रंग ड्रॉ भी होते हैं, कोई दीवार होती है जिस पे रंग बनाए जा सकते हैं। बाहर वालों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है और हम चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने में हम माहिर हैं। लेकिन जिसे नहीं मिलता वो जानता है उसकी अहमियत क्या है। उन बच्चों को मिठाइयाँ मिली, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। नए कपड़े पहन कर आए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े थे। फिर वो उन्हें कहा गया रेडियो पर कुछ गाओ। कुछ बच्चों ने गाया, उनकी माँओं ने बैरक में बैठकर उनको गाते हुए सुना। माएँ फूट फूट कर रोईं, खुशी के मारे फूट फूट कर रोईं। पहली बार उन्होंने अपने बच्चे की आवाज़ माइक्रोफोन पे सुनी थी। ये बच्चे उस रेडियो रूम में कुछ समय तक के लिए रहे, और जब बैरक लौट कर गए वो बार बार अपनी माँओं को उसी अनुभव के बारे में बता रहे थे, तुतलाती हुई भाषा में बार बार कि माँ आज बड़ा मज़ा आया, अम्मा आज बहुत अच्छा लगा, अम्मा मुझे दोबारा वहाँ से भेजो। ये होती है छोटी सी खुशियाँ जो जेल के अंदर मिलती हैं। और मैं समझती हूँ कि जेल के बच्चे को समझने के लिए या जेल की औरत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ पल के लिए हम अपने आप को कहीं बंद कर लें बिना किसी सुविधा के, तब हमें समझ में आएगा पीस क्या होती है। आपकी बातें सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा होता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर आप जब ये कहानियाँ हमें सुना रही हैं तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमसे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वाकई इस दुनिया में लोगों के पास, जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है कि रियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं।